आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हैं केवीएस का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साइंस का कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा कितने कितने मार्क्स का वेटेज रखेगा, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका जो है कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, 3 साल की जो कट ऑफ रही है 2013, 14, 16, 17 और 18, 19 की, ठीक है, कट ऑफ हमने डिस्कस की थी। उसके साथ ही जो है हमने डिस्कस किया था एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो केवीएस की, और वहां पर आपको डिटेल में सारा केवीएस का डिटेल में मिल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस की कि कंप्यूटर साइंस का जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, हाँ जी, ये है आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, केवीएस के अंदर जो है आपका 150 नंबर का रिटर्न होगा और 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस 150 में से 80 मार्क्स का जो है आपका कंप्यूटर आएगा, ठीक है। इसके लिए जो है आपका बीएड नहीं होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, आपके पास बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, एमसीए, एमएससी, अगर ये सब है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास नॉर्मल जो है पीजीडीसीए का डिप्लोमा भी है तो भी जो है आप एलिजिबल है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो, ठीक है। ये था आपका पूरा। अब समझ लो भाई सिलेबस, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसलिए मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसको आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर दैट इज सीओए भी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले आपका सिस्टम बस इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर कंपोनेंट आ जाएंगे, फंक्शन आ जाएंगे, इंटरकनेक्शन, स्ट्रक्चर, बस इंटरसेक्ट, पीसीआई, ठीक है। फिर आपका इंटरनल मेमोरी वाला जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर्स, ठीक है, एडवांस डीरैम ऑर्गेनाइजेशन, कैशे मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आएगा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोड्यूसर, एक्सटर्नल इंटरफेस, ठीक है। फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पूरा यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू, ठीक है। फिर कंप्यूटर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, क्योंकि सीपीयू की बात हो रही है तो ये अरिथमेटिक, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंस्ट्रक्शन सेट, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, मशीन इंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ ऑपरेशंस, एड्रेसिंग मोड क्या होता है, फॉर्मेट, एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा का सारा जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा आपका पार्ट है किसका, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट है आपका असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में कंट्रोल यूनिट, माइक्रो ऑपरेशन, कंट्रोल ऑफ द सीपीयू, हार्डवायर्ड इंप्लीमेंटेशन, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोलर, बेसिक कंसेप्ट, माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग, माइक्रो एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसके बाद है आपका आरआईएससी, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो भैया इसका जो टाइप्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रोसेस क्या है, डेडलॉक क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपका भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन, ओएस स्ट्रेटेजी, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, बैच क्या होता है, ये सारी की सारी टाइप्स हैं आपकी किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच, टाइम शेयरिंग, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, प्रोसेस कंट्रोल, रियल टाइम सिस्टम, प्रोसेसर एंड थ्रेड्स यूजिंग फॉर जॉइंट फिट, ठीक है। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन, बेसिक ओएस फंक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, कंसिडरेशन, प्रोसेस मोड्स, कर्नल मेथड्स, रिक्वेस्टिंग सिस्टम, सर्विस, डिवाइस एंड ड्राइवर्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट अप्रोच, बफरिंग, डिवाइस, ड्राइवर्स, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपका सिस्टम व्यू ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्सेज, इनिशिएटिंग द ओएस, प्रोसेस एड्रेस स्पेस, प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन, रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन, प्रोसेस हायरार्की, ठीक है। शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजी सिलेक्शन, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी।
सिंक्रोनाइजेशन में आपका इंटरैक्टिव प्रोसेस, क्रिटिकल सेक्शन, डेडलॉक, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस, सेमाफोर, मतलब ले दे के ये है कि डेडलॉक जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है उसमें आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, आपका डेडलॉक क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, डोंट वरी। फिर आपका डेडलॉक या आपका मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये जो है आपका, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस की बात करूं नॉर्मल अगर आपको समझाने में, क्योंकि इस तरीके की थ्योरी पढ़ के तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया दे क्या रखा है। ठीक है, एक तो आपकी टाइप्स आपको पूरी करनी है, प्लस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस है वही आपका जो है क्या है, सिलेबस है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है वही आपका क्या है, सिलेबस है। इसके बाद आता है आपका डिजिटल। तो थर्ड सब्जेक्ट हमारा आ गया है, पहला हमने देखा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सेकंड हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है आपका डिजिटल। ठीक है, अब डिजिटल में वही आएगा फंडामेंटल कंसेप्ट, जिसमें आपका नैंड, नॉर, एक्सोर, ये सारे गेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा गेट हो गया। फिर ये आपके नंबर सिस्टम आ गए, न प्राइमरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, जो है प्राइमरी को डेसिमल में चेंज करो, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो, ये सारे आ जाएंगे। फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट आ जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन में आपका के मैप, रिप्रेजेंटेशन, लॉजिक फंक्शन, ये सब आ जाएगा। फिर मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, ये सब भी आपका किसमें है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ठीक है, उसके बाद आपके सीक्वेंशियल सर्किट आ जाएंगे। सीक्वेंशियल में जो है आपके फ्लिप फ्लॉप, डिटेल में आपको फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप की टाइप्स हैं वो आपको डिटेल में करनी पड़ेगी। सबको आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टराइज टेबल क्या होती है, किससे क्या आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है आपकी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग में जो है आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनलिटी, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जो है ऊपर देख चुके हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, फिर सब प्रॉब्लम, स्टेप वाइज मेथोडोलॉजी, ये सारा आपको थ्योरेटिकल करना है। ठीक है, फिर मॉडर्न लैंग्वेज जो है जावा, C++, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट क्लासेस, ये सब क्या होता है, तो ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, फिर आपका प्रोग्रामिंग टूल्स विद विजुअल बेसिक, तो ये सारा का सारा जो है आपका, जो केवीएस में जो बुक्स लगी हुई है ना वही सिलेबस है। अगर आप केवीएस की बुक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका, आप समझ लो कि भाई आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि बुक्स का ही सिलेबस और जो है दे रखा है। ठीक है, तो जो 3rd to 8 है, जो 3rd to 12th वाली बुक्स है वही वाला है। ठीक है, फिर विजुअल बेसिक आ गया आपका पूरी की पूरी। फिर है आपका ये पूरा विजुअल बेसिक। फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में वही है कि भैया आपका जो लीनियर और नॉन लीनियर होता है, लीनियर में आपके स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, स्ट्रिंग, ये सब आ जाएगा, और नॉन लीनियर में आपका जो है ट्री, ग्राफ, ये सब आ जाएगा। तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, फिर सर्चिंग, सॉर्टिंग, सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, बैलेंसिंग, बाइनरी ट्री, ये सब आ जाएगा। उसके बाद है आपका प्रोग्रामिंग इन C++। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, प्रोग्रामिंग इन C++। तो C++ की बात आएगी तो C++ आपकी क्या होती है, उप्स के फीचर्स को कॉल करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें आपका जो है पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, कनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंस्ट्रक्टर एंड डीकंस्ट्रक्टर आ जाएगा। फिर डेटा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो ये सब आपका जो है इसी का पार्ट है, फाइल वाला भी। फिर आपका पॉइंटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहीं कहीं पर जो है आपको ये DBMS दिखेगा और कहीं कहीं पर ये आपको RDBMS दिखेगा। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन का मतलब ही होता है आपका टेबल, और जो है डेटाबेस में हम क्या करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में ही डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन अगर टॉपिक की बात की जाए तो एक जो आपका की वाला टॉपिक है कि भैया प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, ये सब आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद सीरियलाइजेबिलिटी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, SQL वाले में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भाई आपका एट्रीब्यूट क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टपल क्या होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही आपका इंट्रोडक्शन क्या है। फिर जो आपका रो, फील्ड, टप्पल जो मैंने आपको बताया, फिर जो है उसके बाद जो आपकी कीज आ जाएंगी, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सब आ गया। फिर आपका जो है ये नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका एग्जांपल कमर्शियली, जिसमें आपका जो है बैक ओरेकल, MS SQL सर्वर, DB2, ये सब आ गया। फिर आपका RDBMS टूल आ गया, ओरेकल, तो ओरेकल का इंट्रोडक्शन आ गया, इंटरफेस विद ओरेकल, फिर क्लासिफिकेशन,
फिर आपकी एसक्यूएल आ गई, जैसे कि मैंने कहा एसक्यूएल में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो एसक्यूएल में जो आपका डीक्यूएल कमांड होती है, डीएमएल कमांड होती है, डीसीएल कमांड होती है, डीडीएल कमांड होती है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कमांड में क्या क्या आता है, कौन सी किसकी कमांड है नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेने की बात ये है कि भैया इतना ज्यादा नहीं है, ये फंक्शंस हैं एसक्यूएल के, ये लिखने में बहुत ऐसा लिख रखा है जिससे आपको जो है देखने को लग रहा है भैया क्या दे दिया, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आपका एसक्यूएल आ गया, फिर आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आ गए, फिर आपका बिजनेस कंप्यूटिंग, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कंप्यूटिंग। बिजनेस कंप्यूटिंग जनरल कंसेप्ट, यूजर इंटरफेस, अंडरलाइंग डेटाबेस, इंटीग्रेशन ऑफ यूजर इंटरफेस एंड डेटाबेस, ठीक है। मोर एप्लीकेशन एरियाज, इन्वेंटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पे अकाउंटिंग सिस्टम, इनवॉइसिंग। ये जो बिजनेस कंप्यूटिंग है ना, ये जो आपका DSSB का जो अभी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम हुए थे, तो वहां पर भी जो है आपका बिजनेस कंप्यूटिंग में से क्वेश्चन आए थे, बिजनेस कंप्यूटिंग में से टीजीटी DSSB के अंदर क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो ये देखो भाई ये आपका पक्का जो है केवीएस की बुक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आपका वेब डेवलपमेंट में जो है आपका क्या आ जाएगा, HTML क्या होता है, DHTML क्या होता है, उसके बाद ये पूरा HTML के टूल्स है जो इतनी डिटेल में डिफाइन कर रखे ना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। आपकी ऑर्डर लिस्ट में आपकी लिस्ट होती है, फिर आपकी जो है ये सब चीजें, हेडिंग H1 से लेके H6 तक, तो ये सब दे रखा है, ठीक है। फिर आपकी टेबल्स आ गई, फिर आपके फॉर्म्स आ गए, फिर फॉर्म टैग हो गए, फिर नेक्स्ट आपका डोम ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। फिर आपका जो है XML आ गया, ठीक है, XML आ गया। उसके बाद जो है आपका ASP आ गया, ठीक है। एक्टिव सर्वर पेजेस ये भी आपकी है, ये भी मतलब ये सब चीजें सिमिलर है, कुछ ज्यादा ऐसा अलग नहीं है, मतलब ये सोचो कि इतनी सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर करने पे लगोगे ना तो आपको फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बात यह है कि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो है आप इन सारी चीजों पे 4 से 5 साल अपने दे चुके हो, ऑलरेडी 4 से 5 साल दे चुके हो, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ चुके हो। अब आपको इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना है, आपको टू द पॉइंट, टू द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि भैया एग्जाम में क्या आएगा। अगर लोग बोलते हैं कि भाई जो है DBMS की ये वाली बुक्स कर लो, है ना, टैनम बॉम्ब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर एक एक बुक उठा के पढ़ने लग गए तो 6-6 महीने एक एक बुक में लग जाएंगे, और वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। अब आपको जो है आपके माइंड को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग उठाना है, कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग लेके जाना है, और जो है इस तरीके से करना है कि भाई एग्जाम जो है आपका क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। फिर आपके कांस्टेंट, फिर आपका जो है ये सब आ जाएगा, कन्वर्जन फंक्शन, ये सब, ठीक है। फिर आपकी वेब स्क्रिप्टिंग में आपकी VB स्क्रिप्ट आ जाएगी, फिर आपकी जावा स्क्रिप्ट आ जाएगी, फिर मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका इमेज वाला आ गया, ग्राफिकल्स टूल आ गए, ठीक है, पेंटिंग ये सब आ गया, फिर मूव, मल्टीमीडिया, सब मल्टीमीडिया। फिर आपका नेटवर्क असिस्ट, ठीक है। नेटवर्क असिस्ट में आपका ARPANET, इंटरनेट, जो स्टार्टिंग में जो आपके नेटवर्क आया था, ठीक है, ARPAN, फिर आपके जो केबल्स हो गई, ये सब आपका जो है, जो आपका 12th क्लास की बुक है ना, जो आपकी 12th क्लास की बुक है NCERT की, जो मैंने पूरी जो है 2 घंटे में पूरी NCERT की बुक करवा रखी है ये वाले सब्जेक्ट्स की, नेटवर्क वाले की, तो वहां पे ये सारी चीजें हैं, RJ45 कनेक्टर, ये सब हम ऑलरेडी वहां पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ये सारा का सारा जो है आपका बुक्स में से है, 8 to 12 वाली बुक्स है, 9 to 12 वाली बुक्स भी आप बोल सकते हो। अगर आप इतना कर लोगे, मतलब बुक्स भी कर लोगे सिर्फ आप स्कूल वाली, तो भी आप अच्छा खासा परफॉर्म कर पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा सा और लेवल अप करना पड़ेगा, या फिर आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो है बुक्स कर लो KVS की, और प्लस जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी, और एग्जाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार जो है रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को लेके, सिलेबस को लेके डाउट है कि भैया सिलेबस क्या है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, कट ऑफ वगैरह सब कुछ करवा दिया है। फिर भी अगर किसी को लगता है तो भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेजेबल लगी होगी, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे ही जॉब की अपडेट पाना चाहते हो। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।